नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी चैनल एस्ट्रो ओम कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज बात करने वाला हूं कि एजुकेशनल लर्निंग जब कोई करता है व्यक्ति, तो उसकी हमेशा एक्सपेक्टेशन रहती है कि जो मैंने एजुकेशन प्राप्त करी है या जो मैंने लर्निंग ली है, इस एजुकेशन के बेस पे ही सेम फील्ड में मुझे जॉब मिल सके। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सी जगह में या बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिस फील्ड में उन्होंने एजुकेशन ली होती है, उस फील्ड को छोड़कर वो किसी और फील्ड में जॉब कर रहे होते हैं। फिर इसके साथ में हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो लोग जिस फील्ड में एजुकेशन लेते हैं एग्जैक्टली उसी फील्ड में उन्हें जॉब भी मिल जाती है एंड वो वेल सेटल्ड भी हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में आपके होरोस्कोप में कौन सी प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसी होती हैं जहां पर हमें ये पता चल सकता है कि आपको आपकी एजुकेशन से पैसा मिलेगा या नहीं, या आपकी एजुकेशन आपके काम आएगी या नहीं एज अ प्रोफेशनल लाइफ में। उसको देखने के बहुत से सूत्र हैं। कुछ सूत्रों के बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा खास है जिन बच्चों ने अभी कक्षा 12वीं के एग्ज़ाम देकर पास की है और वह अपने प्रोफेशन के लिए कौन सी एजुकेशन की तरफ जाएं, कैसे उसका सिलेक्शन करें, ये उनके होरोस्कोप से बहुत आसानी से उन्हें गाइड किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, समझते हैं। देखिए, आपके सामने मैं एक कुंडली के माध्यम से इस बात को अपनी समझाने की कोशिश करूंगा। आपके सामने ये मिथुन लगन की पत्रिका प्रस्तुत है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब देखिए रूल क्या होता है कि मरकरी को नैसर्गिक तौर पर एजुकेशन का बहुत बड़ा कारक ग्रह बताया गया है, यानी कि आपकी लर्निंग हैबिट, आपकी पढ़ना लिखना, आपकी जो एबिलिटी, आपका डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, इसमें मरकरी का बहुत बड़ा रोल होता है। अब एक पहला सीधा सूत्र यही है कि जब भी जिन लोगों की जन्म पत्रिका में, जैसे केस पत्रिका के अंदर शनि जो आपके प्रोफेशन का कारक होता है नैसर्गिक तौर पर, शनि और बुध का कॉम्बिनेशन बन जाए नाड़ी के एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग, तो ऐसे लोगों की जो एजुकेशन होती है वो उनको काम दे देती है, यानी फील्ड में जिसमें पढ़ाई करेंगे वो उनको प्रोफेशन देगा। अब इस प्रस्तुत कुंडली में आप देख सकते हैं कि शनि 9th हाउस में प्लेस्ड है चंद्रमा के साथ, और बुध जस्ट सामने प्लेस्ड है लियो साइन में। ये लड़की मेरे पास आई थी, मैंने इन्हें सजेस्ट किया था कि आपकी कुंडली के हिसाब से आप टीचिंग लाइन में जाइएगा। इन्होंने टीचिंग लाइन को प्रेफरेंस दी। टीचिंग लाइन में ज्वाइन करने के बाद कुछ समय इन्होंने प्राइवेट स्कूल में बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा कम पैसे में भी काम करा, लेकिन अल्टीमेटली इनको अपनी 26-27 की एज से पहले पहले ही इनको टीचिंग से रिलेटेड ही गवर्नमेंट जॉब मिल गई, और ये इस समय बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब पे हैं दिल्ली सरकार के अंदर प्राइमरी स्कूल में। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ शो करा। आप यहाँ पर पराशरी गुण भी देख सकते हैं, कैसे कि जो फोर्थ लॉर्ड है उसका भी शनि से अगर संबंध आ जाए तो भी आपका एजुकेशन और आपके प्रोफेशन का कनेक्शन बन जाता है। ये एक सेकंड यहाँ पर रूल देखने को मिला है। इसके अलावा अब हम एक और कुंडली के ऊपर नजर डालते हैं जहां पे सेम चीजें या फिर से एक चीज होते हुए देखिए। अब आपके सामने एक कुंभ लगन की पत्रिका प्रस्तुत है। यहां देखें आप इस कुंभ लगन में कि यहां मरकरी और सैटर्न दोनों ही साथ बैठे हैं 5th हाउस के अंदर, यानी कि ये शुरुआत से जो एजुकेशन लेंगे उसी फील्ड में सक्सेसफुल होंगे। तो इनको भी ये सजेस्ट किया गया कि आप जिस एजुकेशन आपने लिया उसी पे आप मेहनत करें। फाइनली शी इज ऑल्सो इन टीचिंग बैकग्राउंड और शी इज वर्किंग इन अ वेरी गुड स्कूल एंड प्रेस्टिजियस स्कूल। तो ये अपने जिस चीज में इन्होंने फील्ड में पढ़ाई करी उसी में एग्जैक्टली इन्हें जॉब मिली। ये बहुत सौभाग्यशाली वाली बात होती है। अब मैं आपके सामने एक पत्रिका प्रस्तुत करने जा रहा हूं, आप इस पत्रिका को ध्यान से देखिए। इस पत्रिका के अंदर आप देख सकते हैं कि यहां पर इस पत्रिका में शनि और शुक्र 10 नंबर राशि में दूसरे भाव में बैठे हैं। ठीक है, सूर्य लगन में है और यहां पर केतु छठे भाव में है, मरकरी और राहु 12th हाउस में है। ठीक है,
जुपिटर मून का कनेक्शन है। अब आप देखिए कि इस पत्रिका के अंदर आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि यहाँ पे सैटर्न और मरकरी का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। अब आप इनकी एजुकेशन सुनेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। इन्होंने यूएसए से पढ़ाई की हुई है, इन्होंने लॉ से रिलेटेड भी पढ़ाई की हुई है, इन्होंने इसके अलावा इंटीरियर डिजाइनिंग की भी पढ़ाई की हुई है। ये सारी पढ़ाइयां करके इनका जो इनका प्रोफेशनल प्लेस है वो इन सब चीजों से बिल्कुल अलग है। यानी कि इन सारी पढ़ाइयों का इन्हें कोई लाभ नहीं मिला, इनके प्रोफेशन में इनका कोई इस्तेमाल हो भी नहीं रहा है और इस बेस पे इन्हें कोई भी काम करने को नहीं मिला है। तो आप देखिए, क्योंकि कुंडली में सैटर्न और मरकरी का कॉम्बिनेशन नहीं बना, हाँ शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो पैसा इन्हें आएगा, वो प्रॉपर्टी के सेक्टर से आया है और प्रॉपर्टी के सेक्टर्स में कमा रही हैं, लेकिन जो एजुकेशन ली उस एजुकेशन से रिलेटेड फायदा नहीं हुआ। तो ओवरऑल यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे कि आजकल बच्चे 12th पास करते हैं तो उनकी इच्छाएं होती है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, उस फील्ड में जाना है, लेकिन एक्चुअल में उनके हॉरोस्कोप को देखकर ये वो ही फील्ड उन्हें सजेस्ट की जाए जिसका शनि ग्रह जहां पे यानी प्रोफेशन का जो प्लैनेट है, जो लगन से दशम भाव का जो स्वामी है, उसका किससे संबंध आ रहा है, वो ही चीज सजेस्ट की जाए तो उन बच्चों का करियर बच सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और वो उसी फील्ड में ही जाके जॉब लेंगे। इसके अलावा एक नियम और मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिकली जिन लोगों का मरकरी रेट्रो होता है उन लोगों को भी मल्टीपल एजुकेशन लेनी पड़ती है लाइफ में और फिर उसके बाद वो जाके सक्सेसफुल होते हैं। ये भी हो सकता है कि शुरुआत की 2 डिग्रीज या 2 डिप्लोमा जो लें उस फील्ड में उन्हें काम ही करने को ना मिले, थर्ड वन जो फील्ड वो करेंगे उसमें जाके उन्हें काम करने को मिलता है। तो मर्करी रेट्रो जब होता है तो भी ये सारी पोजीशंस देखने को मिलती है। इवन जुपिटर के रेट्रो होने पे भी जिस फील्ड में आपने पढ़ाई की होती है उस फील्ड में आपको जॉब नहीं मिलती है। ऐसा कि आपने 3 इडियट में भी देखा होगा ना, मूवीज के अंदर वो कहते हैं कि पहले इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए करा और फिर बैंक में जॉब कर रहा है। तो अगर बैंक में जॉब करना है तो इंजीनियरिंग क्यों करी? तो यहाँ पे लैकिंग होती है इस बात की कि होरोस्कोप से एग्जैक्टली नहीं ट्रेस करके बताया गया कि आपको कौन सा आपका कार्मिक यानी कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड शिक्षा है जो आपको लेनी चाहिए। और पहले जमाने में क्या होता था, जब बहुत समझ लीजिए काफी पुराने वक्त की बात है, तो उस समय में जो एजुकेशन दी जाती थी ना वो सारी आदमी की कर्मा बेस्ड, उसकी स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन उसे दी जाती, जो गुरुकुल व्यवस्था होती थी। वहां पे बच्चे की स्किल को देख लिया जाता था, उस स्किल के अकॉर्डिंग गुरु तत्व उनको वैसी एजुकेशन देता था और वो व्यक्ति फिर उस चीज में सक्सेसफुल होता था। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।